तो शिमला नगर निगम चुनाव में प्रचार का शोर अब थम गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। मतदान 2 मई को है और 4 मई को नतीजे आने हैं। उससे पहले जोरों शोरों पर प्रचार किया गया और आज डोर टू डोर कैंपेन का दिन है, जहां कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 34 वार्डों के लिए मतदान होना है। इसके अलावा 40 संवेदनशील, 10 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां पर वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। 2 मई तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार का आज दिन है। पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने मंत्री, विधायक और बड़े नेताओं को डोर टू डोर प्रचार में उतारा है। वहीं भाजपा भी अपने दिग्गजों के साथ डोर टू डोर प्रचार आज कर रही है। एक लंबे खींचातान के बाद शिमला नगर निगम का ये चुनाव हो रहा है, जहां 2 मई को मतदान होना है और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। और उससे पहले मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कल शाम 4 बजे तक जोरों शोरों से प्रचार किया गया, नुक्कड़ सभाएं हुई, एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और आज डोर टू डोर के प्रचार का दिन है, जहां भाजपा अपने दिग्गजों के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कई मंत्री, विधायक, सीपीएस और यहां तक कि सीएम सुक्खू खुद डोर टू डोर प्रचार में आज जुटे हुए हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रणबीर। डोर टू डोर प्रचार का आज दिन है और कई दिग्गज आज डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे और कल फिर मतदान होना है। एक लंबे इंतजार के बाद शिमला का यह नगर निगम चुनाव हो रहा है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत इसमें झोंक रखी है। रणबीर। जी हाँ जैस्मीन, देखिए अब बड़े स्तर पर प्रचार का जो सिलसिला था वो तो कल शाम को ही थम गया था, लेकिन आज जो समय है प्रत्याशियों के पास, बड़े नेताओं के पास, वो जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन शिमला में मौसम थोड़ा खराब है, ये थोड़ा खलल जो है इस प्रचार में डाल रहा है। देखिए जहां तक मतदान की बात है, कल मतदान होना है, तो इससे पहले जितने तमाम बड़े नेता थे, खासकर इस चुनाव को अगर हम इस तरह से देखें कि इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमने इस तरह के जो है तमाम छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्तर का नेता, प्रदेश स्तर का, वो हमने नहीं देखा था कि वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हमें देखने को मिला। लेकिन इस बार जो है तस्वीर थोड़ी बदली है। ये भी कारण हो सकता है कि प्रदेश में चुनाव कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पर ताकत किस तरह से झोंकी है वो आपने देखा है। और आज का जो दिन है, देखिए वो डोर टू डोर कैंपेन का है, लेकिन जो माध्यम जिसके पास है आज की डेट में, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ थोड़ी देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त हम 2 कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम बातें उन्होंने वो फिर से कही है, अपने वादे दोहराए हैं, विश्वास जताया जा रहा है और भाजपा पर हमला जो है किया है। और ये भी जानकारी अभी निकलकर आ रही है कि भाजपा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो पूर्व मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज, वो आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनावों के समय में जो होता है, कहीं शराब पकड़ी जाती है, कहीं आरोप लगाया जाता है कि मतदाताओं को जो है डराया धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिशें होती है। इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अब जारी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है
नेताओं को भी पता है कि जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो देखना होगा कि जो दावे वादे करने का दौर है वो तो खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ इम्तिहान बाकी है और कल वो इम्तिहान शुरू हो जाएगा और जितने भी प्रत्याशी है उनका जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से आपने कहा कि दिग्गज से दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो या फिर सीएम सुक्खू हो या फिर राजीव शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और वो शायद इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और आज की जनता तो काफी जागरूक है और शिमला की जनता तो वैसे ही बहुत जागरूक है। रणबीर, इसके साथ ही तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही हैं? 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है, 149 मतदान केंद्र हैं। इस बारे में भी अगर विस्तार से जानकारी दें रणबीर। जी हाँ, मतदान के लिए जिस तरह की तय प्रक्रिया होती है, राज्य निर्वाचन आयोग पर यह चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है, तो वो सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। आज एक रिहर्सल भी रखी गई थी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जो है इलेक्शन में लगी है उनको जो है वो रिहर्सल करवाई गई है। पोलिंग पार्टियां जो है आज शाम तक जो है अपने अपने गंतव्य स्थान तक जो है पहुंच जाएंगी और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा कर लिया गया है। देखिए, जो स्थानीय स्तर का जो चुनाव होता है, लोकल लेवल पर जो चुनाव होता है, उसमें कई जगह तनातनी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर ज्यादा कड़ी नजर रखी जाएगी। जैस्मिन। बिल्कुल, वेबकास्टिंग वहां पर की जाएगी। रणबीर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि मौसम भी कहीं ना कहीं खलल डाल रहा है इस चुनाव में, क्योंकि कल भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या पोलिंग परसेंटेज पे, वोटिंग परसेंटेज पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, लोगों को जागरूक किया गया है कि किस तरीके से किस समय वो मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? रणबीर। चलिए, रणबीर से हम संपर्क करने की कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर वहां पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है, जहां भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हालांकि डोर टू डोर ये प्रचार हो रहा है और रैलियां और कैंपेन कल शाम 4 बजे तक थम गया। उसके बाद आज डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। कल शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया और दोनों ही मंत्रियों ने यह दावा किया कि इस बार शिमला नगर निगम चुनाव पर भी कांग्रेस का ही कब्जा होगा। हमने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मुहर लगाएगी। जो हमारी एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने एक कमिटमेंट की थी उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त
आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था 1 जनवरी 2022 के उपरांत, वो भी हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था। इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। सरकार वचनबद्ध है कि चाहे शिमला शहर के अंदर हो, चाहे वो सिमिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो ढली का क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी मंडी के ढली सब्जी मंडी के बाहर बहुत बड़ी जो जमीन है वो जो है मार्केटिंग कमेटी की है वहाँ हो, या लक्कड़ बाजार साइड अगर आप जाएंगे तो स्नोडन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई पर उसमें पार्किंग का प्रावधान जो है बाहर की तरफ नहीं किया। ये सब भराड़ी से आने वाले लोग जो है 2-2 घंटे जो है सुबह बच्चे जो है ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। उसके लिए जो है वचनबद्ध है कि हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेल बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के लिए हम लोग पार्किंग के लिए जो है हर वार्ड में बुजुर्गों की दिक्कत है, कनेक्टिविटी बसेस हर जगह बसेस नहीं जाती हैं, हर वार्ड से जो है टैक्सी की HRTC की टैक्सी देने का प्रावधान किया जाएगा। शिमला नगर निगम चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान चलौठी में कार से 4 बोतल शराब मिली है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ चुका है। दरअसल पुलिस ने कब्जे में जो कार ली है वो पूर्व मेयर सत्य कौंडल के बेटे की बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर सत्य कौंडल ने कहा कि ये उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश है और वो इस प्रकरण से बेहद दुखी हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो है एक लिफाफा रखा गया जो बहुत ही गलत बात है, और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, जिसमें भी एक कमल घाटा भी है मैं बोलूँगी, और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे बच्चे के पाया यार लॉ नहीं करनी थी, कहा मैं सुख जी का मित्र हूँ, इस शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। देखिए, कल रात को बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। मैं रात को अपने घर से, मेरे सिस्टर हैं उनको घर छोड़ने जा रहा था, बिकॉज वो हमारे घर पे आए थे हाउस हेल्प के लिए। इलेक्शन का टाइम है, आजकल बहुत सारे लोग हमारे घर पे आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ के वापस आ रहा था, तो अचानक से चलौटी चौक के पास वहाँ पे काफ़ी एक मॉब था लड़कों का, जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं किस लिए कर रहे होंगे, तो मैंने शीशा खोला, तो वहीं पे कुछ लड़के थे, उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जो है ये मेयर का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने मुझे एकदम, मैं निकलने लगा, मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और उन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की नीति डराने, शराब बांटने की है। इस सिलसिले में पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से शराब पकड़ी गई। जो मेरे को जानकारी मिली है, तरुण ठाकुर के नाम जो है उनका जो है रंगे हाथों जो है वो पकड़े गए हैं। गाड़ी नंबर HP 07C 1443 जो कि पूर्व मेयर सत्य कौंडल जी के नाम है। तो मैं समझता हूँ रंगे हाथों पकड़ा गया है, नाम नहीं आया या कोई आरोप नहीं लगा रहे हम पुख्ता सबूत के साथ आपको बोल रहे हैं। वो कह रही है कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है, और देखिए सब कुछ जो है लाइव हुआ है, कैमरे के सामने हुआ है वो, तो इसमें साजिश या साजिश की कहीं बात सवाल ही नहीं उठता। लोगों को गुमराह करना इन लोगों की आदत है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट।
अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नूरपुर से आपको खबर देंगे, जहां की पंचायत सुलियाली गांव के प्राचीन स्वयं शंभू डिबकेश्वर महादेव शिव मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी, जिसे गांव के एक शख्स मनीष ने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल यहां 2 नाग आपस में खेलते नजर आए और फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गए। डिबकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी दिनेश गिरी ने बताया कि ये सांप काफी देर तक आपस में लिपटे रहे और कुछ देर बाद गायब हो गए। इसके पीछे महादेव की ही महिमा है। नमस्कार, मैं सुलियाली गांव जो कि नूरपुर के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पे डिबकेश्वर महादेव मंदिर है। आप सबने देखा होगा वो मंदिर। वहाँ पे आज ये दुर्लभ दृश्य जो कि आस्था का विषय भी बन चुका है। अभी एक नाग और नागिन आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे वो अपने मस्ती में हैं वो, और जहाँ जब लोगों ने वो उसको देखा तो वीडियो बनाई है। वो आप इस वीडियो को देखो, ये एक आस्था का केंद्र बन चुका है हमारे डिबकेश्वर महादेव मंदिर में, और हम सभी से चाहते हैं कि आप भी इसे आस्था के माध्यम से ही देखें। 3 मई को सोलन के ठोडो मैदान में रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां रोजगार विभाग ने कर ली हैं। इस रोजगार मेले का उद्घाटन प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री और सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनीराम शांडिल करेंगे। ये मेला सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। ये रोजगार मेला जो है ये श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जो है वो ठोडो मैदान में सोलन में 3/5/2023 को करवाया जा रहा है। ये मेला जो है वो 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 4 बजे तक ये मेला जो है वो चलता रहेगा, जिसमें हमारे पास विभिन्न कंपनियों से लगभग 50 कंपनियों से हमारे पास 2300 वैकेंसीज आई है। बात की जाए कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? जिसमें ऐसा है कि इसमें 2300 वैकेंसीज हमारे पास डिफरेंट रेट की आई है, और इसमें जो वेतन है वो वेतन 11,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का अकॉर्डिंग टू जो क्वालिफिकेशन है वो है निर्धारित है। और एज का जो क्राइटेरिया इसमें 18 से 45 वर्ष है। किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? अगर मैं आपको कैटेगरी, हमारे पास जो है अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो रिक्तियाँ आई है, जिसमें एक तो हमारे पास सिंपल जो 12th तक जो पास है वो भी हमारे पास 709 वैकेंसीज है, और ITI की विभिन्न ट्रेड की हमारे पास 852 वैकेंसीज आई हैं। आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा में एसपी का पद संभालते ही शालिनी अग्निहोत्री एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने कांगड़ा को अपने स्तर पर 4 जोन में बांट दिया है, जिससे हर क्षेत्र में घटित होने वाले अपराध की प्रकृति को पहले से ही समझा जा सके और फिर उसका उसी के लिहाज से निवारण किया जा सके। कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है और यही वजह है कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसे सोलन की मानद 2 एसपी जिलों में विभाजित कर दिया है, जिसमें एक नूरपुर का बॉर्डर क्षेत्र आता है तो दूसरा समूचा कांगड़ा क्षेत्र। शालिनी अग्निहोत्री ने इस कांगड़ा क्षेत्र को बैजनाथ, पालमपुर, ज्वालामुखी देहरा, कांगड़ा सदर और धर्मशाला और शाहपुर में बांट दिया है। 4 डिफरेंट टाइप की सब कल्चर यहाँ पे है, तो उसको हमने जो हमारी जो टीम काम कर रही है वो हर एक जो सब कल्चर है, सब जोन है, जैसे हमारा पालमपुर बैजनाथ की तरफ, ज्वालाजी देहरा की तरफ, कांगड़ा शहर की तरफ, धर्मशाला की तरफ और हमारा शाहपुर की तरफ, तो ये जो एरियाज़ है इनको सब डिवाइड करके हम यहाँ की पिकुलर इशू समझ रहे हैं। जैसे कई जगह इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये कल्चर किस तरह आ रहा है और किस तरह से जो नेक्सस बन रहा है। कई जगह लिकर का कंजप्शन ज़्यादा है, ड्रग्स का कम है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो तो फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिन्हें अखबार में लपेट कर दिया जा रहा हो, क्योंकि अखबार का प्रिंटिंग
में लगी स्याही आपको बीमार कर सकती है और ये लीवर के कैंसर का कारण बनती है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने पर कार्रवाई के तहत विक्रेता पर 2 लाख रुपए के जुर्माने की बात कही है। एडीसी निवेदिता नेगी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसकी शिकायत प्रशासन या संबंधित विभाग से करें ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। शहर में काफ़ी सारे जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं जो कचौरी पकौड़े ये सब वो न्यूज़पेपर में बेच रहे हैं लपेट कर, तो ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन 58 के अंदर 2 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर कोई इस तरह से लपेट के बेच रहा है कचौरी पकौड़े या किसी भी तरह का खाने का पदार्थ, तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और आप ऐसे दुकानों से सामान ना खरीदें। हमीरपुर में प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने इस बार ग्राफ्टिंग करके आलू के पौधे पर बैंगन और टमाटर उगाने का काम किया है। ग्राफ्टिंग करके परविंदर ने आलू के पौधे से बैंगन की सब्जी उगाई है तो टमाटर भी लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 11 लाहलड़ी गांव के किसान परविंदर सिंह इससे पहले भी ग्राफ्टिंग करके नाम कमा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5-2 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। आलू के ऊपर बैंगन और आलू के ऊपर टमाटर ये मैं पहले भी तैयार कर चुका हूँ और इसके मैंने काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं और मैं फार्मर वगैरह को इनको मतलब ग्राफ्टिंग करके इनको मैं फार्मर वगैरह को भी देता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आपने देखा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो है मतलब इस तकनीक को अपनाएं और एक ही जगह पर मतलब वो 2 फसलें ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चंबा के विधानसभा क्षेत्र चुराह के नखरोड से सदरूनी का मार्ग बेहद खराब है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क के किनारे पर बहुत जगह पर पैराफिट और क्रैश बैरियर की भी कमी है। सड़क हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से सड़क के रखरखाव और पैराफिट लगाने की मांग की है। सर हमारे को तो बहुत 1-2 साल हो गए बोलते हुए डिपार्टमेंट को, हमने तो बहुत बार बोला इनको, जब कई कितनी बार थोड़ा सा पैन लेते हैं बस उसके बाद फिर छोड़ जाते हैं, बस गाड़ी क्रॉस करनी इन्होंने उसके बाद हाथ नहीं लगाते हैं। सारी तंग है और रोड दे साइड में पैराफिट होना चाहिए और वो लोहे दे हेलमुनिया लगना चाहिए और गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड में पास नहीं दे सकती है। रोड खुला होना चाहिए और रोड का काम ठीक ढंग से होना चाहिए और PWD वाले जो है वो भी काम ढंग से करे रोड का। ये जो रोड है ये डिपार्टमेंट वालों को हमने बहुत बार बोला पर ये कोई पेन नहीं लेते। रोड की साइड में कोई क्रश बैरियर नहीं है और आगे जगह जगह डंगे चले गए हैं। यहाँ पर कभी किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। हम इनको फ़ोन करते तो ये बोलते हैं कि हम कर देंगे पर करते नहीं है ये। जब हम यहाँ बारिश होती है तो हमें वहाँ से पैदल चलना पड़ता है और आगे आते तो रोड बंद हो जाती है और जहाँ सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। क्या मांग करना चाहेंगे आप? कि ये रोड की हालत जो है वो सुधार दी जाए। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर विकासखंड की पंचायतों में विभाग इन दिनों BPL सर्वे करवा रहा है, जिसमें सर्वे टीम कुछ गरीब परिवारों के ज्यादा अंक लगा रही है और कुछ परिवारों को BPL से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा ही पंचायत लारथ के गांव बरोह के एक गरीब परिवार के साथ हुआ, जिसे अमीर दर्शाते हुए BPL सूची से बाहर करवा दिया गया, जबकि हकीकत में परिवार का मुखिया राकेश कुमार मजदूरी करता है। गरीब परिवार को BPL सूची से बाहर किए जाने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें न्याय दिलवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। ये आपका अपना परिवार है ये? हाँ जी। अच्छा, आपकी बहू दिमागी तौर पे थोड़ा दौरा पड़ता है इसको। तो बेटा कहाँ रहता है? बेटा चाहिए जो दिहाड़ी लाते ना, कभी करे कभी कुछ है कभी कुछ है। तो कैसे चल रहा है इनका परिवार का राशन पानी का कैसे चल रहा है? राशन पानी तो जाने ले गैस तो फिर ले तो ब्रेक होने। अच्छा, तो इनको BPL में डाला वो निकाल दिया इस बार? हाँ जी। पर्यावरण का काम करता हूँ, सामाजिक जहाँ पर अन्याय हो समाज में वहाँ पर उसके विरुद्ध मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो आज ब्रो गाँव में कौन से हैं? जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ जो है बड़ी बेइंसाफी हुई है BPL में, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये परिवार, पहले मैंने चेक किया तो इस परिवार की हादसा ये है कि इस परिवार के पास कुल और कुल नंबर 1 कुल और कुल सिर्फ जो है वो 13 मरले ज़मीन है बीना देवी और राकेश कुमार के पास।
और साहब बड़े हैरानी की बात है कि देखो इनकी प्राप्ति कितना इनके पास कैश है। एक कॉपी जो है इसमें सिर्फ 500 रुपये, उसके ये 500 रुपये तो खाता खोलने के लिए चाहिए। और दूसरी कॉपी जो 2007 में है और 7-8 में ये खोली गई थी, आज तक यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 16,226 रुपये हैं। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।